हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो जैसे हम सभी चैप्टर नंबर 31 तक कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 32 स्टार्ट करना है। तो सभी लोग अपने दोनों हाथ को जोड़ ले। सबसे पहले पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 32 हम स्टार्ट करेंगे। सभी अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्व्यादितरश्चार्थस्विगस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति ते सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यजति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 32 स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है कर्म बंधन। अब भगवान कपिल मुनि यहाँ पे बोलते हैं। कपिलुवाच अथ यो गृह मेधियान्य धर्मादेवावसन गृहे काममर्थं च धर्मान स्वान दोग्धि भूयः पिपर्तितान्। कपिल मुनि भगवान यहाँ पे कहते हैं, गृहस्थ जीवन बिताने वाला व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भौतिक लाभ प्राप्त करता रहता है और इस तरह वह आर्थिक विकास तथा इंद्र तृप्ति की अपनी इच्छा पूर्ति करता है। वह पुनः पुनः इसी तरह कार्य करता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, स चापि भगवत धर्मात् काम मूढ़ परांग मुख यजते क्रतुभिर्देवाने भिदेर्वाणे पितृंश्च श्रद्धयान्वितः। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, ऐसे व्यक्ति इंद्र तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण भक्ति से विहीन होते हैं। अतः अनेक प्रकार के यज्ञ करते रहने तथा देवों एवं पितरों को प्रसन्न करने के लिए बड़े 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 व्रत करते रहने पर भी वे कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति में रुचि नहीं लेते। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, टक्षदयाक्रांत मति पितृदेव व्रतः पुमान गत्वा चांद्रम समलोकम सोमपः पुनरेष्यति। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इंद्र तृप्ति से आकृष्ट होकर एवं अपने पितरों एवं देवताओं के प्रति भक्ति भाव रखकर चंद्रलोक को जा सकते हैं, जहां वे सोमरस का पान करते हैं और फिर से इसी लोक में लौट आते हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, यदा चाहिन दृश्ययायाम सेते अनंता सनो हरिः तदा लोकालयम यान्ति त एते गृहमेधिनाम। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, जब भगवान हरि सर्पों की सैया पर, जिसे अनंत शेष कहते हैं, सोते हैं, तो भौतिकतावादी पुरुषों के सारे लोग, जिनमें चंद्रमा जैसे स्वर्ग लोग सम्मिलित हैं, विलीन हो जाते हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, ये सर्व धर्मान दुह्यन्ति धीरः कामा अर्थे हेतवे निसंगा नयस्त कर्माणः प्रशांतः शुद्ध चेतसः। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, जो बुद्धिमान है और शुद्ध चेतना वाले हैं, वे कृष्ण भक्ति में पूर्णतया संतुष्ट रहते हैं। वे प्रकृति के गुणों से मुक्त होकर वे इंद्र तृप्ति के लिए कर्म नहीं करते, अपितु वे अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं और विधान अनुसार कर्म करते हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, निर्वृत्ति धर्म निरता निर्ममा निरहंकतः सर्वधर्माप्तेन सत्यवेन परिशुद्धेन चेतसा। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, अपने कर्तव्य निर्वाह विरक्त भाव से तथा स्वामित्व की भावना से अथवा अहंकार से रहित होकर काम करने से मनुष्य पूर्ण शुद्ध चेतना के द्वारा अपने स्वाभाविक स्थिति में आसीन होकर और इस प्रकार से भौतिक कर्तव्यों को करते हुए सरलता के साथ ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हो सकता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, सूर्य द्वारेण ये ते यान्ति पुरुषम विश्वत ओ मुखम परावरेशम प्रकृति मस्यो अत्पत्यंत भावनम। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, ऐसे मुक्त पुरुष प्रकाशमान मार्ग से होकर भगवान तक पहुंचते हैं, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का स्वामी है और इन जगतों की उत्पत्ति तथा अंत का परम कारण है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, द्विपराधार वसाने यह प्रलयो ब्रह्मणस्तु ते तावदया सते लोकम परस्य पर चिंतका। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, भगवान के हिरण्य गर्भ विस्तार के उपासक इस संसार में दो पराधों के अंत तक रहे आते हैं।
जब ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, क्षमा अम्भो अनलानील वियनमन इंद्रियार्थ भूतादिभि परिवृतम प्रति संजीहृषु अव्याकृतः विशति यहि 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 गुणत्रयात्मा कालम पराख्य मनोभूय परः स्वयंभू। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, त्रिगुणात्मिका प्रकृति के निवास करने योग्य दो पराधों के काल का अनुभव करके श्री ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का, जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन अहंकार आदि के आवरणों से ढका हुआ है, संहार कर देते हैं और भगवान के पास चले जाते हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, एवं परित्य भगवंत मनु प्रविष्टा ये योगिनो जीत मरुन मनसो विरागः तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्म प्रधान मुपयांत यगताभिमानः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, जो योगी प्राणायाम तथा मन निग्रह द्वारा इस संसार से विरक्त हो जाते हैं, वे ब्रह्मलोक पहुंचते हैं, जो बहुत ही दूर है। वे अपना शरीर त्याग कर ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। अतः जब ब्रह्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और वे भगवान के पास जाते हैं, जो परब्रह्म है, तो ऐसे योगी भी भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, अततम सर्वभूतानां हृदय पद्मेषु कृतालयं श्रुतानुभावां शरणं व्रज भावेन भामिनी। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, अतः हे माता, आप प्रत्यक्ष भक्ति द्वारा जन जन के हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, आद्य स्थिर चराणाम यो वेद गर्भः सहर्षिभि योगेश्वर है कुमाराद्य सिद्ध युर्ग प्रवर्तक है भेद दृष्टयाभिमानेन निसंगेनापि कर्मणा कर्तृत्वात् सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभा संसृत्य पुनः काले कालेन अश्वर मूर्तिनः जाते गुणवयति करे यथा पूर्वं प्रजायते ऐश्वर्यं पारमेष्ठयं चाते अपि धर्म विनिमृतं निषेव्य पुनरायन यान्ति गुणवयति करे सती। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, हे माता, भले ही कोई किसी विशेष स्वार्थ से भगवान की पूजा करे, किंतु ब्रह्मा जैसे देवता, सनत कुमार जैसे ऋषि मुनि तथा मरीचि जैसे महामुनि सृष्टि के समय इस जगत में पुनः लौट आते हैं। जब प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया प्रारंभ होती है, तो काल के प्रभाव से इस दृश्य जगत के सृष्टा तथा वैदिक ज्ञान से पूर्ण ब्रह्मा एवं आध्यात्मिक मार्ग तथा योग पद्धति के प्रवर्तक बड़े बड़े ऋषि वापस आ जाते हैं। वे अपने निष्काम कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और पुरुष के प्रथम अवतार आदि पुरुष को प्राप्त होते हैं, किंतु सृष्टि के समय वे पुनः अपने पहले के ही रूपों तथा पदों में वापस आ जाते हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, ये तिवहासक्त मनसः कर्मसु श्रद्धयान्वितः कुर्वन्त्य प्रतिषिद्धानि नित्यानेऽपि च कृतस्नशः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, जो लोग इस संसार के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, कपिल मुनि भगवान कहते हैं, जो लोग इस संसार के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, वे अपने नियत कर्मों को बड़े ही ढंग से तथा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक संपन्न करते हैं। वे ऐसे नित्य कर्मों को कर्म फल की आशा से करते हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, रजसा कुंठ मनसः कामात्मानो अजीतेन्द्रियः पितृन्यजन्त यनुदिनं गृहेष्वभिरिताशयः। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, ऐसे लोग रजोगुण से प्रेरित होकर चिंताओं से व्याप्त रहते हैं और इंद्रियों को वश में न कर सकने के कारण सदैव इंद्र तृप्ति की कामना करते रहते हैं। वे पितरों को पूजते हैं और अपने परिवार, सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन की आर्थिक स्थिति सुधारने में रात दिन लगे रहते हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, त्रैव गिर कास्ते पुरुषाभिमुखा हरिमेधसः कथायां कथनी योरु विक्रम अस्य मधु द्विषः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, ऐसे लोग त्रैवर्गिक कहलाते हैं, क्योंकि वे तीन उन्नतिकारी विधियों पुरुषार्थों में रुचि लेते हैं।
वे उन भगवान से विमुख हो जाते हैं जो बद्ध जीवों को विश्राम प्रदान करने वाले हैं। वे भगवान की उन लीलाओं में कोई अभिरुचि नहीं दिखाते हैं जो भगवान के दिव्य विक्रम के कारण श्रवण करने योग्य है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, नूनं देवेन विहिता ये चाच्युत कथा सुधा हितवा शृण्वन्त यसदगाथा पुरीशमिव विविंग भुजा। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, ऐसे व्यक्ति भगवान के परम आदेशानुसार निंदित होते हैं। चूंकि वे भगवान के कार्यकलाप रूपी अमृत से विमुख रहते हैं, अतः उनकी तुलना विष्ठा भोजी शुक्रों से की गई है। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों को न सुनकर भौतिकतावादी पुरुषों की कुत्सित कथाएं सुनते हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, दक्षिणेन पठायर्पणः पितृलोकं व्रजन्ति ते प्रजामनु प्रजायन्ते शमशानांत क्रियाकृतः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों को सूर्य के दक्षिण मार्ग से पितृलोक जाने दिया जाता है, किंतु वे इस लोक में पुनः आकर अपने अपने परिवारों में जन्म लेते हैं और जन्म से लेकर जीवन के अंत तक पुनः उसी तरह कर्म करते हैं। अब आगे श्लोक नंबर 21 में कपिल मुनि भगवान क्या करते हैं, इसको हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।